मेरे गरोठ के बैठ जाओ ना भैया। मामा खड़ा है तो तुम्हें खड़े होने की जरूरत क्या है? जब तक मैं हूं मैं खड़ा रहूंगा, चिंता मत करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और वहीं जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा हाथ ठेला में एक बेटी सिंगाड़े बेच रही है। मैं उस बेटी के पास गया और एक ही संकल्प मेरे मन में पैदा हुआ कि ये बेटी हाथ ठेला पे सिंगाड़े नहीं बैठेगी, अच्छी दुकान चलाएगी। मैं अपने राजेश जी आपकी दुकान के पास घर है, ये मेरी बेटी सिंगाड़े वाली बेटी। ऐसी बेटियां सिंगाड़े ना बेचे, इनको पढ़ने लिखने का मौका मिले और ये बेटियां आगे बढ़े। ये मामा का मत करना, मैं तेरे साथ हूं, तेरा मामा, ठीक है? अब तुम आराम से बैठो और देखो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, मेरे साथ बोलो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से हो। और मैं आप सबको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं खुद भी सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। परिवार आप सब मेरे भाई बहन, मेरे भांजे भांजिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे सब बताओ ना। मामा भी तो लगता हूं। ये रिश्ता है। एक तो परिवार का ये मतलब है, दूसरा मतलब है आपकी सब व्यवस्थाएं ठीक करना। मेरी बहनों, इस भीड़ में तुम बैठी हो, मेरे लिए हर बहन माँ का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहन और बेटियों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे। योजना कई बनाई लाडली लक्ष्मी जैसी, उनकी चर्चा नहीं करूंगा। क्या तो कहती भैया घर में ठाठ हो गए आज। मैंने कहा क्या ठाठ हो गए? बोले भैया सास बहुत प्रेम से बोलती है, बहू अच्छी हो, रोटी खाई कि नहीं खाई। और कई बार कहते हैं हमारे मिस्टर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आए कि नहीं आए? अब फिर आ रहे हैं, चिंता मत करना। अभी तो 1250 आएंगे, लेकिन 1250 से बढ़ा के करेंगे 1500, फिर करेंगे 1750, फिर करेंगे 2000, फिर करेंगे 2250, फिर करेंगे 2500, फिर करेंगे 2750 और फिर कितने करेंगे? 3000 करेंगे। भैया गुस्सा तो नहीं हो तुम? अरे 1000 तो अपने खाते में भी आ रहे हैं किसानों के यहाँ। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? 6 पीएम साहब दे रहे हैं, 6 सीएम के आ रहे हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। उन्हें तो कर्जा माफी की कह के धोखा दे दिया। और 1000 ही थोड़ी रहेंगे यार, जरा खजाने को थोड़ा और ठीक ठाक होने दो, फिर देखेंगे। कमलनाथ हमें तो रोते ही रहते थे। कमलनाथ कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे भैया पैसा नहीं थे तो मुख्यमंत्री कहाँ को बन गया? कौन ने कहा था मुख्यमंत्री बन जाओ? आप बता, मैं ले लूंगा, अभी चिंता मत करो दादा। अरे आ गया लो, अभी क्यों मत आना। अच्छा बताओ ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? कमलनाथ तो कोई छू सकता है क्या? जब मैंने कल कह दिया सेठ कमलनाथ तो गुस्सा हो गए, बोले मुझे सेठ क्या रहे? मुझे सेठ नहीं कहूँ, क्या मजदूर कहूँ? भाई हवाई जहाज में घूमने वाले को सेठ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? सेठ होना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे बहन और भाई जब इनकी सरकार थी तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये तो हर कोई कह देगा धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन के मेरे पास पैसे ही नहीं है, रोते ही रहते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं गरोठ की इस पवित्र धरती पर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। देवीलाल ठाकरे बैठे, गांधी
गांधी सागर का पानी कब कौन इस धरती पर लेके आया? इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यह आपकी मांग थी और हमारा संकल्प था कि गांधी सागर का पानी भी गरोठ माई, कोई खेत बिना पानी के नहीं छोड़ूंगा, कोई खेत बिना पानी के नहीं छोड़ूंगा। पूरे मंदसौर में, पूरे जिले में अलग अलग सिंचाई की योजनाओं पे काम कर रहा है, चल क्योंकि हमारे दिल में तड़प है किसान की जिंदगी बदलने की तड़प, इसलिए हम काम कर रहे हैं। परिवार की सरकार का मतलब है एक तरफ गरीब को रहने की जमीन की व्यवस्था करना, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना की तरफ, और दूसरी तरफ आज सुन लेना ध्यान से, भाजपा के कार्यकर्ता भी सुन लें। कई जगह मैं गया तो बहनें मिलती थी, भैया हम तो कच्चे मकान में रह रहे हैं, हमारे पास रहने का मकान ही नहीं है। तो सुनो मेरे बहन और भाई, जितने लोग कच्चे मकान वाले रह गए, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गए, उन सबको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में पक्के मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। आप बताओ मेरे बहन और भाइयों, हर एक के पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। और इसलिए परिवार की सरकार है और मैं देने का काम हमने शुरू किया। 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाए तो साइकिल देने का अभियान, इस बार भी 4,500 रुपया साइकिल के डाल, अलग अलग स्कॉलरशिप। 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए तो मामा बच्चों को लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप, किसान और गरीब के बेटा बेटी भी लैपटॉप चलाए। और 12वीं में अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी, ताकि बच्चे स्कूटी पर बैठ के जाए। मैं क्यों दिलवाता? इसलिए कि जैसे मम्मी पापा बच्चे को मनाने कई बार कहते हैं, मान जा बेटा टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूँ पढ़ ले मेरे भांजे, पढ़ लो मेरी भांजी, अच्छे नंबर लाओगे तो मैं स्कूटी दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा। ये बच्चों के मन में प्रेरणा पैदा करता हूँ ताकि हर एक बच्चा मेहनत करे, पढ़े और मेरा काम अपने आप हो जाए। अब अपने बच्चों के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, वहां लैब, वहां लाइब्रेरी, वहां स्मार्ट क्लास, वहां प्लेग्राउंड, बस घर लेने जाएगी और बस वापस छोड़ने जाएगी। प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा अच्छे स्कूल बना के अपने बच्चों को दूंगा ताकि गरीब किसान के बेटा बेटी भी ठीक पढ़ाई कर सके। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, अगर अपनी प्रतिभा के कारण बच्चों का एडमिशन हुआ तो फीस चाहे 10-12 लाख रुपया साल की हो, उन बच्चों के मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा बताओ? जोर से बताओ। मामा चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। कहते हैं मामा आई लव यू। ये संबंध है हमारे, इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है और इसलिए गांव में रहने वाले बच्चे भी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। हमने मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर दी है ताकि गरीब के बच्चे भी ढंग से पढ़ाई कर सके। देवीलाल जी और सुधीर जी के नेतृत्व में, सुधीर जी बैठे, कितने विकास के काम हुए। देवीलाल जी, सुधीर जी बैठे, सड़कों का जाल, पीने के पानी के लिए मेरी लाडली बहनाओ, हैंडपंप का पानी नहीं, अब तो घर घर पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और सारे बर्तन भर जाएंगे। बताओ पीने का पानी कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? सिंचाई का पानी दिया था क्या? इतनी सड़कें दी थी क्या? सीएम राज स्कूल बनाए थे क्या? और चंदन, अभी तुम्हारे क्षेत्र में 10 और सीएम राज स्कूल धीरे धीरे बनेंगे। इस क्षेत्र में 10 और सीएम राज स्कूल पूरी दुनिया में रोशन किया है। ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका साथ और आशीर्वाद में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा। कांग्रेस भला नहीं कर सकती। आजकल तो मुझे पता चला है नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। मुझे तो ये भी किसी ने कहा है कि अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, लाडली बहना जैसे नहीं, छोटे मोटे। अरे वो एक किस्सा याद आ गया, वो सुना के खत्म करूंगा क्योंकि कई जगह जाना है।
मेरे बहनों और भाइयों, एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था, भगवान की पूजा करते थे, लेकिन उसी जंगल में बहुत पक्षी भी थे। एक शिकारी की नजर लग गई, उसने देखा कि बहुत पक्षी है यार, तो वो शिकारी अपना जाल और दाना लेके आने लगा। दाना डालता, जैसे ही दाना डालता पक्षी आके दाने पर बैठते तो वो जाल फैलाता और पक्षियों को पकड़ के ले जाता। बाबा परेशान हो गए। एक दिन पक्षियों को बुलाकर उन्होंने कहा कि शिकारी रोज आता है, दाना डालता है, तुम्हें पकड़ के ले जाता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, अगर ये मंत्र तुम दोहराओगे तो शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। तो पक्षियों ने कहा कि बाबा ये तो बड़ी खुशी की बात है, बताओ। तो बाबा बोले मैं जो कहूँगा कहो और रट लो, शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो दाने डाले, जैसे ही दाने डाले पक्षी दानों की तरफ बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे शिकारी ने जाल फैलाया तो सारे पक्षी उसमें फंस गए। जब शिकारी पक्षियों को पकड़ के ले जा रहा था तो जाल में भी फड़फड़ा रहे थे और कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे गरुड़ वाले भाइयों, कांग्रेसी आएगा, अकाउंट में पैसा डालेगा, जाल बिछाएगा। अरे फंसोगे तो नहीं, फंसना मत रे मेरे बहनों और भाइयों। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बताओ आपको मुझ पर विश्वास है? तो आज मैं आपको फिर ये कह के जा रहा हूँ, गरुड़ और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, गरुड़ को नंबर 1 का क्षेत्र बनाएंगे। इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ, सबका आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए आज संकल्प लेंगे, गरुड़ में फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, चंदन को विधायक बनाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।